ओम शांति 6/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 22/9/1990। मुरली का टाइटल है सारे खेल का आधार। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर यह मुरली चली। हम ब्राह्मण बच्चों के मस्तक पर ये 3 बिंदियों का तिलक सारे ज्ञान का सार है। वो 3 बिंदु तिलक कौन से हैं? परमात्मा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। शिव जयंती के दिन बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर ये 3 तिलक देख रहे हैं। हम आत्माओं को बिंदु बन बिंदु शिव की जयंती मनानी है। सारी प्रकृति का खेल 2 बातों में है, बिंदु और लाइट, ज्योति का। बाप रचता भी ज्योतिर्बिंदु है और हम बच्चे भी हीरो पाटधारी ज्योतिर्बिंदु है, न कि सिर्फ बिंदु। दुनिया में जो खेल करते हैं या कार्य करते हैं उसका आधार भी लाइट है। अगर संसार में लाइट फेल हो जाए तो संसार नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी सुख के साधन हैं उनका आधार लाइट है। परमात्मा रचयिता की लाइट अविनाशी है और प्रकृति की लाइट विनाशी है। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती बना रहे हैं और हम चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चे शक्तिशाली हैं। अगर हम नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए बाप को दिल में प्रत्यक्ष करने की मुबारक दे रहे हैं और विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल बन और कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की भी मुबारक दे रहे हैं। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा उतना भेद का उत्सव मनाते हैं। हम बच्चे सेवा इसलिए करते हैं ताकि दुनिया की आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उमंग उत्साह बढ़ाया जा सके। जब हम सेवा करते हैं तो दिल में यही उत्साह रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप का वर्षा दिलाएं। आत्माओं को खुशी की झलक अनुभव कराएं। तो सेवा अर्थात उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। चाहे कोई भी कर्म करें, चाहे स्थूल कर्म करें, चाहे वाणी द्वारा करें, चाहे संकल्प द्वारा करें, हम आत्माओं का हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हैं और उत्साह दिलाते हैं। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। हम ब्राह्मणों का हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म उत्सव है। तो उत्सव मनाने में कभी थकावट नहीं होगी। सेवा भी उत्सव है, इस विधि से सेवा करनी है। जब हमारी शुभ भावना उठेगी कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे, तब उन आत्माओं को हमारी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना हमारी होती है और उस शुभ भावना का फल उन आत्माओं को मिल जाता है, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। हम एक श्रेष्ठ आत्मा का एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है, इसलिए संकल्प से सृष्टि कहते हैं। हमारे ये शुभ भावना के शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देते हैं। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए उन आत्माओं को हमारी शुभ संकल्प की भावना का फल मिल जाता है और वह आत्माएं समझती हैं कि ये न्यारा और प्यारा स्थान है और हम न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो थोड़े समय के लिए उत्साह में आएगी। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। अगर उत्साह है तो परिस्थिति हमारे ऊपर बलिहार जाएगी।
शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। हम उत्सव मनाते नहीं हैं, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, यह अंडरलाइन करते हैं। हर घड़ी हमारा उत्सव है, इस पे ध्यान रखते हैं। मानव शरीर में शक्ति नहीं है व धन की शक्ति की कमी के कारण मन में ये फील होता है कि ये कार्य नहीं हो सकता है। फिर भी उत्साह ऐसी चीज़ है, अगर हम उत्साह में हैं तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर हमारा सहयोग करेंगे। अगर हम उत्साह में हैं तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर हमारा सहयोग करेंगे, सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो भी खान है कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच के लाएगा। उत्साह ऐसी चीज है, किसी भी आत्मा के कमजोर संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बाप दादा का हम सभी सेवादारियों से गारंटी का वरदान है। संस्कारों का मिलन अर्थात संपूर्णता को समीप लेकर आना और समय को समीप लेकर आना। तो हमें संस्कार मिलन की रास बहुत अच्छी करनी है। दूसरों को उत्साह मिलाना अर्थात स्वयं उत्साह में आना। अगर हमारा उत्साह 14 आना है और दूसरों का 16 आना उत्साह दिलाया तो हमारे 2 आना उत्साह अपने आप बढ़कर 16 आना हो जाएगा। हमें उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अगर हम अभी सदा उत्साह में रहेंगे तो अभी का उत्साह भक्त आत्माएं हमारे जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। हमें उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अगर हम अभी सदा उत्साह में रहेंगे तो अभी का उत्साह भक्ति में भक्त आत्माएं हमारे जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। हम इतनी उत्साह से भरी आत्माएं हैं, हमारे जड़ चित्र अभी भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। आज की मुरली का वरदान। कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। आज की मुरली का स्लोगन। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।